कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड और ईगो और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और माइंड का फीडबैक, माइंड भी कायदे से फीडबैक नहीं दे पा रहा है। उसका जो विकल्प है, जैसे कि आपने एक गिटार सीखना शुरू किया। अब आप गिटार सीखना शुरू किया तो ईगो को एक आइडेंटिटी चाहिए कि मैं गिटारिस्ट हूँ। जैसे ही हम एक डायनामिक प्रोसेस में आते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो ईगो को सुनिश्चित होने के लिए चाहिए कि मैं ये हूँ। अब यह सुनिश्चित करना अगर इंटेलिजेंस करेगी, तो आपके एक्शन में प्रेम होगा। आपकी क्रिया के पीछे प्रेम होगा और अगर वो माइंड सुनिश्चित करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो माइंड अगर ये सुनिश्चित करने आपने अपने नौकर को से एक्सपेक्ट किया कि मुझे फीडबैक दो कि मैं गिटारिस्ट हूँ। एक तो ये सिंपल है। दूसरा, कल बात हो रही थी कि एक स्वामी जी के शिष्य हैं, जिन्होंने उनके सारे ऑडियो को रिकॉर्ड करके और ट्रांसलेट करके बुक्स बनाई इंग्लिश में, और अभी भी वो काम चल रहा है। तो काफी पुराने शिष्य हैं, 30-35 साल, 40 साल, ज्यादा ही होगा उनके साथ जुड़े रहे, और उन्होंने काम किया और विज्ञान भैरव तंत्र और तंत्र लोग, इस पर जो भी जितने भी डिस्क्रिप्शन थे उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया और अभी भी पब्लिश कर रहे हैं बुक्स को। पूरी बुक पब्लिश हुई नहीं है। तो बात करते करते वही कह रहे थे कि अगर कोई आदमी अपने ब्रेथ को 6 महीने तक देख ले, कोई भी काम करते हुए अगर अवेयर रहे, तो 6 महीने में वो व्यक्ति पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मैक्सिमम लिमिट जो आदमी के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की है और एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड की, गॉड कॉन्शियसनेस की, वो 6 महीने है। लेकिन 6 महीने तक कंटिन्यूअस अवेयरनेस को मेंटेन करना, क्योंकि आसान नहीं है, डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। जैसे आप सांस पर ध्यान देंगे और बीच में माइंड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। या जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं और पूरी किताब पढ़ जाएंगे एक पढ़ना, और समझ में आएगा अरे पता नहीं कहाँ था मैं, पूरा पढ़ गया। तो माइंड और अवेयरनेस जो है वो दोनों एक साथ नहीं होती, और इसी की हम साधना करते हैं सब लोग, चाहे कोई बड़ा साधक हो